आज वो बड़ी बरकत पाने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर उनको बहुत आशीष देने के लिए जा रहा है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लाइफ में अद्भुत काम करे, तो आपको क्या करना है, आपको आज सच में परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि परमेश्वर के ये जो मंथ है ये मेरे लिए सच में आशीष का मंथ आने वाला है, और ये मंथ जो स्टार्ट हो चुका है तो ये मेरे लिए परमेश्वर ब्लेसिंग का मंथ है। आप इस तरीके से आज परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेक कर प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर। मैं सच में मैंने एक स्वप्न देखा और एक दर्शन देखा, उसमें मैंने देखा कि लोग बढ़ रहे हैं और स्वर्गदूत उतर रहे हैं और एक सीढ़ी उनके पास आ रही है, और मैंने देखा कि वो लोग मतलब कि 2019 में बड़ी ब्लेसिंग को पा रहे हैं जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। अगर आज आप चाहे किसी भी समस्या में, किसी भी परेशानी में, किसी भी टेम्पटेशन में, अगर आज आप कोई भी किसी भी परेशानी को लेकर आप टेंशन में है, मतलब कि आप भाग रहे हैं, आप लाइफ में सामना कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं क्यों इंसान जो है आज भाग रहा है। उन लोगों को नहीं मालूम कि वो बार बार क्या कर रहा है, कि वो भाग रहा है, अपनी जिंदगी में भाग रहा है, अपने बच्चों के लिए भाग रहा है, अपनी पढ़ाई के लिए भाग रहा है। आज क्या करता है इंसान, मतलब कि बार बार वो भाग दौड़ कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है। क्यों भागता है आज का इंसान? क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि आज इंसान जो है शारीर, जब तक शारीरिक में जी रहा है वो मतलब भाग दौड़ कर रहा है, बार बार भाग दौड़ कर रहा है, लेकिन जब तक वो मरता नहीं है तब तक उसकी भाग दौड़ खत्म नहीं होती। लोगों को शायद यही अपने अंदर सोच है कि शायद हमारी भाग दौड़ खत्म नहीं होने वाली। पवित्र आत्मा बताना चाहता है आप लोगों को कि जितने भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का प्लान है उन लोगों के लिए सक्सेसफुल करना है उसने। अगर आज आपकी भागदौड़ अब तक खत्म नहीं हुई, परमेश्वर इसी मंथ में आपकी भागदौड़ खत्म करने के लिए जा रहा है। ये मैं प्रोफेसी कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो 11 महीने से 2018 में भागदौड़ कर रहे हैं मकान लेने के लिए, घर लेने के लिए, एक अच्छा बिजनेस करने के लिए, लेकिन उनकी भागदौड़ सफल नहीं हो रही। मैं उनको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर उनकी लाइफ में मिरेकल करने वाला है, अद्भुत काम करने वाला है। ये प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, जब आप इसको ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं, तो उसी समय क्या होगा कि परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर दया करता है, लेकिन वो दया उस इंसान को लेनी पड़ेगी जो भाग दौड़ कर रहे हैं। आज इंसान को नहीं पता, वो भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। जैसे हम देखते हैं कि आदम और हव्वा मतलब क्यों भाग रहे थे, परमेश्वर ने उनको जंगल में रखा, परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा, लेकिन उनकी भागदौड़ क्यों शुरुआत होगी? क्यों? क्योंकि जब उसने पाप किया, जब इंसान पाप करता है, बाइबल बताती है कि जब इंसान पाप करता है तो उसकी भागदौड़ उस दिन से शुरू हो जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जब आवाज लगाई आदम और हव्वा को, तो क्या हो गया कि वो एक वाटिका में क्या हो गया, एक झाड़ी में छिप गया, लेकिन उसी समय क्या हो गया कि वो भाग गया परमेश्वर से, भगोड़ा हो गया। यही बात परमेश्वर बताना चाहता है कि आदम और हव्वा के बच्चे ने क्या किया, कैन और हाबिल ने क्या किया। कैन ने जब हाबिल को, अपने भाई को मार दिया, तो उसी समय परमेश्वर की आवाज आई। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का चैप्टर उसका 4:12, तो लिखा, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। मतलब कि इंसान के ऊपर एक शराप है कि चाहे वो जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितना मर्जी मतलब वो भाग दौड़ कर ले, लेकिन उसकी भाग दौड़ खत्म नहीं होनी है। वो एक बिजनेस करता है, उसमें संतुष्ट नहीं है, वो खेती करता है, संतुष्ट नहीं है, इंजीनियर बनता है, संतुष्ट नहीं है, मतलब कि वो टीचर बनता है, डॉक्टर बनता है, कुछ भी बनता है, वो संतुष्ट नहीं है। आज मतलब शरीर में क्या है, एक शारीरिक व्यक्ति वो भाग दौड़ कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, लेकिन एक व्यक्ति जानता है कि जब वो बूढ़ा हो जाता है, वो जानता है, कहता है कि मेरी शरीर की भाग दौड़ अब खत्म हो गई है, कि मैंने अच्छा कमाया, अच्छा पहना, अच्छी बिल्डिंग लगाई मैंने, लेकिन अब मेरे साथ क्या हो गया है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं और शायद मेरी भागदौड़ अब खत्म हो गई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि भागदौड़ आपकी खत्म नहीं हुई। उस समय वो बूढ़ा व्यक्ति जानता है कि अंदर अंदर जानता है कि मेरी जो आत्मा की भागदौड़ है अब वो मेरी शुरू हो गई है, मतलब कि अब मैं रेस्ट करूंगा। एक इंसान क्या करता है, पैसा इसलिए जोड़ता है कि शायद अब मैं रेस्ट करूंगा और मैं अब आराम से बैठूंगा और मैं अब सारे काम छोड़ दूंगा, अब मैं अच्छे से परमेश्वर की महिमा करूंगा, मतलब कि वो बैठ जाएगा। लेकिन क्या करता है कि बूढ़ा होने के बाद भी एक बूढ़ा व्यक्ति जानता है कि मेरी जो दौड़ थी, मकान बनाना, घर बनाना, बच्चों को सेट करना, सब कुछ मैंने किया अपनी लाइफ में, लेकिन बाद में वो सोचता है, कहता है यार एक शारीरिक भागदौड़ तो मैंने किया, लेकिन अब फिर मेरी एक भागदौड़ शुरू हो गई है, मैं तो एक भगोड़े की तरह हो गया हूं। जैसे कैन को शराब दिया, कैन के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आया कि आज के बाद कहता है कि तूने जो अपने भाई को मारा है, हत्या की है, पाप किया है,
कह रहा आज के बाद तेरी भाग दौड़ शुरू होगी, कहता तू भगोड़ा होगा। आज जो इंसान मतलब परमेश्वर को जानने के बाद पाप करता है, जो लोग पाप कर रहे हैं, मतलब वो शारीरिक मतलब कि वो सोचते हैं कि शायद कि हम बहुत धनी हो गए हैं, पाप कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है, कहता आप जितने मर्जी पाप करो, जितना मर्जी कुछ भी करो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपकी भाग दौड़ उतनी और ज्यादा लंबी होती चली जाएगी। जैसे इजरायलियों के 40 दिन में जंगल पार होना था, लेकिन 40 साल लग गए। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अपना टाइम पीरियड मत बढ़ाओ। परमेश्वर बताना चाहता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वो अपना टाइम पीरियड बढ़ा लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर। यहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति जानता है कि जब वो बूढ़ा हो जाता है, कह रहा है कि मेरी भाग दौड़ तो अभी भी खत्म नहीं हुई, कि मैं तो कमाया, सब कुछ किया मैंने, अब शायद मैं शांति से मर जाऊंगा, लेकिन वो भाग दौड़ उसकी शुरू होगी और वो कह रहा है कि अब मुझे वो खोज करना है कि मेरी आत्मा कहाँ जाएगी, मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगा, मुझे शांति मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं स्वर्ग जाऊंगा या मैं नर्क जाऊंगा। यही महीना है कि इसी महीने में हम उद्धार पाते हैं। मतलब कि यही महीना है कि हम बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, हम खुशखबरी का प्रचार करते हैं इस महीने में। इजरायली क्या करते थे, इजरायली पूरे वर्ष में अपने पापों की क्षमा कराने के लिए बाइबल बोलती है कि वो नए वर्ष में इकट्ठे होते थे। आज भी लोगों ने यही शुरू किया हुआ है कि वो नए साल पे प्रार्थना करते हैं, नए साल पे वो शुरुआत करते हैं, नए साल पे हम सुधरेंगे। लेकिन यहाँ पर बाइबल बताती है कि विश्वासी क्या करते हैं, इजरायली क्या करते थे, एक अच्छे इजरायली क्या करते थे विश्वासी, वो 10वें महीने में उपवास करते थे। मतलब कि दो नए साल में जाने से पहले वो तैयारी करते थे। जैसे शादी के लिए क्या करते हैं, पहले तैयारी करते हैं, जॉब में टेस्ट पास करने के लिए तैयारी करते हैं। ऐसे ही अगर आप 2019 को अपने लिए सुंदर देखना चाहते हैं, मैं आप सबको बधाई देता हूं एडवांस में ही, क्रिसमस की शुभकामनाएं और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, और आप नए वर्ष में एक अच्छे से प्रवेश करें। लेकिन इजरायली क्या करते थे, वो मतलब कि 2019 के अंदर मतलब अच्छे में जाने के लिए वो क्या करते नए वर्ष में कि वो तैयारी करते थे। अगर आज आप अपने मन को तैयार करेंगे, आप अपनी भागदौड़ को बढ़ाओ नहीं, आप इस समय जितने भी मुझे देख रहे हैं इस समय अगर वो फैसला ले रहे हैं कि मूसा की तरह निर्णय ले रहे हैं। मूसा क्या था, मूसा राजमहल में रहा, लेकिन उसके बाद क्या हो गया मूसा के साथ, राजमहल में रहने के बाद कि उसकी भागदौड़ जो थी वो राजमहल में घूम रहा था, लेकिन एक अंदर से उसकी भागदौड़ जो आत्मिक भागदौड़ थी, हम शारीरिक है लेकिन हम जानते हैं कि मसीह लोग आत्मिक भी हैं, लेकिन आत्मिक लोग जानते हैं कि हमारी भागदौड़ क्या है। हमारी भागदौड़ पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है। हमारी भागदौड़ जो है, पतरस और पौलुस बोलते हैं कि हम तो उस दौड़ में दौड़ रहे हैं जो यीशु मसीह के पास जाना है। मतलब वो स्वर्गीय दौड़, मतलब वो परमेश्वर की दौड़, वो शांति की दौड़। अगर आज आप बीमारी में है, समस्या में है, कर्जे में है, प्रॉब्लम में है, आप कैसी भी डिप्रेशन में जी रहे हैं, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं कि जितने इस बात को सुन रहे हैं और मान रहे हैं, आज निर्णय ले रहे हैं मूसा की तरह, तो उसी समय क्या होगा, आपकी भागदौड़ खत्म हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भजन संहिता 119 किसने लिखी, 119 मूसा ने लिखी, और मूसा ने मतलब कि उस बात की व्याख्या किया। मूसा बोलता है कि 57 में 119 के 57 में कहता है कि मैंने निश्चय कर लिया है, मतलब कि निर्णय ले लिया है। मतलब कि वो राजपाट था, राजपाट में की भागदौड़ थी उसकी, मुझे अपने पिता के लिए करना है, अपने लोगों के लिए करना है, सब कुछ के लिए करना है। लेकिन उस थोड़ी देर बाद क्या हो गया कि उसके जीवन में एक ऐसा स्पीड ब्रेकर आया। हर लाइफ में एक स्पीड ब्रेकर आता है। आप चिंता ना करें, आज मसीह लोग चिंता करते हैं कि मैंने इतनी दान दिया, इतनी प्रार्थना की, इतना बाइबल पढ़ा, मैंने इतना सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपके जीवन में बड़ी जल्दी बढ़ोतरी होने के लिए जा रही है। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, जितने आज तक सक्सेसफुल नहीं हुए, वो 2019 में सक्सेसफुल होंगे। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है वो सक्सेसफुल होने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि मूसा ने कहा, मूसा बोलता है कि परमेश्वर को जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता और 119 का 57, तो उसमें लिखा, कह रहा मैंने निर्णय ले लिया है। मतलब कि कहता है कि अब मैंने निर्णय ले लिया, फैसला ले लिया। क्यों? क्योंकि अब क्या हो गया, क्योंकि उसने पाप कर दिया था। पाप करने के बाद वो कहां गया, जंगल में गया, और जंगल के बाद वो कहां गया कि वो कहता, वहां लिखा, आगे लिखा, कहता मैंने अपनी चाल चलन पर सोच लिया है। आज विश्वासी जो है कि वो उठते हैं सुबह और शाम तक, मतलब कि वो अपने चाल चलन पर सोचते नहीं है। अगर एक व्यक्ति सुबह दोपहर शाम ये निर्णय लेके, परमेश्वर मैं बाइबल पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं चर्च जाऊंगा, मैं जो तेरी आज्ञा है मैं तेरा भय मानूंगा, परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है कि अगर वो ये डिसीजन लेके मैं अपनी चाल चलन पर सोचूंगा, तो परमेश्वर का आत्मा बोलता है उन लोगों के लिए कि उसी समय कहता है कि मैं भी उनके लिए निर्णय लेता हूं कि मैं उनको नई जॉब दूंगा 2019 में, मैं उनको आशीषें दूंगा, उनको बरकतें दूंगा, उनको घर की आशीष दूंगा, हर एक प्रॉब्लम से आजाद करूंगा। लेकिन आपको 3 काम करने हैं। पहला निर्णय लेना है,
अपनी भागदौड़ को खत्म करने के लिए। मूसा भी भागदौड़ कर रहा था, मतलब अब्राहम भी भागदौड़ कर रहा था, हर एक व्यक्ति भागदौड़ करता है। अगर आपको अपनी भागदौड़ खत्म करना है, आप जॉब में, बिजनेस में आपने टारगेट बनाया कि मुझे साल में ये करना है, मुझे आपने टारगेट बनाया कि मुझे साल में इतने लोगों को सुसमाचार सुनाना है, मुझे पास्टर बनना है, मुझे प्रॉफिट बनना है, या मुझे एक अच्छी सेवकाई चलानी है, तो आपने अगर एक टारगेट रखा है परमेश्वर के सामने, तो वो 3 बातें आपके टारगेट को पूरा करेंगी। मतलब आपकी भागदौड़ कैसे खत्म होगी? आपको अपनी भागदौड़ को और बढ़ाना नहीं है, उसको खत्म करना है। आप डेली आप ये 3 काम करें। आप परमेश्वर को कहें कि भजन संहिता में जैसे मूसा ने कहा कि जब उसके जीवन में स्पीड ब्रेकर आया, जब उसने वो पाप कर दिया, मतलब आज जब गाड़ी जब चलती है स्पीड से तो एक स्पीड ब्रेकर आता है, उसका मतलब ये होता है, एक साइन होता है कि कहीं ऐसा साइन है कि तेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, ब्रेक मार। आपको बता रहा हूं कि बहुत बार हमारे जीवन में कई बार समस्या इसलिए आती है कि परमेश्वर उनमें हमारी प्रमोशन करना चाहता है कि हम अपनी चाल चलन पर सोचें, कहीं हम गलत तो नहीं चल रहे, कहीं हमें देखभाल तो नहीं कर रहे, लेफ्ट राइट, हम सड़क पार करते हैं, हम लेफ्ट राइट देखकर चलते हैं। परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि यही जब आप बाइबल खोलते हैं तो पुराना और नया नियम खोलें, कहता है कि आप फैसला लें। मूसा ने क्या किया? मूसा ने उसी समय एक फैसला लिया। पहले क्यों नहीं लिया उसने ये फैसला? जब उसके जीवन में एक स्पीड ब्रेकर आया कि वो भाग रहा है, लेकिन बाद में क्या हो गया कि वो देख रहा है कि मैं जंगल में भी भाग रहा हूं, लेकिन एक भगोड़े की तरह जी रहा हूं, लेकिन उसी समय कि मैं भाग रहा हूं एक भगोड़ा हो गया हूं। जब कोई पाप करता है, कानून तोड़ता है, तो क्या करता है? सरकारी नजर में एक भगोड़ा हो जाता है। यहां भी परमेश्वर ने कैन को कहा, कहता है तू जब तक रहेगा, कहता है भगोड़े की तरह जिएगा। ये शराब था इंसानों के ऊपर, मतलब कि शराब को तोड़ने के लिए यीशु मसीह आया और उसने क्या किया? बोलता है कि मैं शराब को तोड़ूंगा, क्योंकि उसने कहा, परमेश्वर ने कैन को, कहता है कि अब धरती जो है, कहता है खून मांग रही है। क्यों? कहता है कि एक लड़का मेरे से क्वेश्चन कर रहा था, वो मुझसे बोल रहा था कि यीशु मसीह को क्या जरूरत थी नीचे आने की, ऊपर से कह देता अगर वो परमेश्वर है कि जाओ सबका भला हो गया, जाओ तुम्हारी शराब खत्म हो गई, जाओ तुम्हारे पाप खत्म हो गए, जाओ तुम्हें मुक्ति मिल गई, जाओ तुम्हें स्वर्ग मिल गया। लेकिन नहीं, मतलब जब इंसान को परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर जो है अपने कानून को कभी नहीं तोड़ता। मतलब कि हम अपने कानून को बनाकर तोड़ देते हैं, लेकिन इंसान तोड़ देता है, लेकिन परमेश्वर नहीं तोड़ता। और परमेश्वर ने कहा कि कैन जो तूने मेरा कानून तोड़ा है, कहता है कि अब, कहता है इस धरती को खून देना पड़ेगा। कह रहा है क्योंकि कहता है धरती जो है मुझसे खून मांग रही है, इसने खून के लिए मुंह खोल लिया। तो उसी समय कहता है मुंह खुला हुआ है। तो अब इंसान जब तक अपने खून को नहीं चढ़ाएगा, मतलब कि जब तक भी, मतलब कोई पवित्र इंसान इस धरती पर आकर बलि नहीं देगा, अपने आप बलिदान नहीं करेगा, तब तक कहता है कि आज इंसानों के पाप क्षमा नहीं होंगे। यहां से मतलब कि क्रोध आया परमेश्वर का, आपको बताना चाहता हूं। तो उस दिन से फैसला किया परमेश्वर ने। मैं बताना चाहता हूं ये हमारी संत महात्माओं की प्रार्थनाओं का फल है, ये संतों की प्रार्थनाओं का फल है कि यीशु मसीह मतलब कि आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए उद्धारकर्ता बनके वो आया। और उसने कहा यूहन्ना के 3:16 में, कहता है कि जितने मेरे इकलौते पुत्र पर विश्वास करेंगे वो नाश नहीं होंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आज आप चाहे विश्वास कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, आप अपनी बीमारी के लिए, लाइलाज बीमारी के लिए, चाहे मुझे लाइव देख रहे हैं या अपनी जॉब के लिए देख रहे हैं कि मैंने सुना है प्रॉफिट बजिंदर सिंह के बारे में और वो प्रार्थना करेंगे और मेरी लाइफ में काम होगा। मैं बहुत गवाहियां सुनता हूं कि बहुत सारे लोगों के जीवन में मिराइकल होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मिराइकल हो जाएगा, लेकिन अपनी भागदौड़ और ना बढ़ाओ। अपनी भागदौड़ को, कहता है कि शारीरिक भागदौड़ को खत्म करो, कहता है कि आत्मिक भागदौड़ को शुरू करो। कि आत्मिक भागदौड़ क्या है? एक बूढ़ा व्यक्ति जानता है कि मुझे मुक्ति पानी है, मुझे मार्ग पाना है, मुझे स्वर्ग जाना है, आशीष पानी है। जब आप ये भागदौड़ पूरी करोगे तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा, जब आप इसकी पहचान कर लोगे, तो बाइबल बोलती है, कहता है कि स्वर्ग के, कहता है जो कोई परमेश्वर के राज्य की खोज करेगा, उसकी भागदौड़ करेगा, कहता है बाकी वस्तुएं अपने आप मिल जाएंगी। कहता है ये शारीरिक है, कहता है ये तो मैंने देनी है आपको, कहता है इसलिए, कहता है इस धरती पर भेजा है। तो उसी समय क्या हो गया कि ये कोई इस धरती पर कोई तैयार नहीं हुआ, लेकिन यीशु मसीह तैयार हुआ। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा और क्रूस पर हमारे लिए बलिदान दिया। तो ये 25 दिसंबर इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन हमें पता लगा कि एक स्टार हमारे लिए पैदा हुआ, मतलब एक स्टार हमें स्टार बनाने के लिए आया है धरती के ऊपर। अगर आप विश्वास करते हैं, मैं कह रहा हूं कि आज से छुटकारा होगा। आज से आपके घर में हर एक डिप्रेशन, हर एक चिंताएं, हर एक समस्या आपकी जिंदगी से जाती रहेंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैं चैलेंज करता हूं, घोषणा करता हूं और यीशु मसीह के नाम से कि आपके ऊपर बड़ी बड़ी बरकतें आने लगेंगी, आपके ऊपर बड़ी बड़ी ब्लेसिंग आने लगेंगी। आप अपनी लाइफ में बड़े बड़े अद्भुत चिन्ह चमत्कार देखने लगेंगे। लेकिन कब? जब आप ये परमेश्वर के 3 निर्णयों का फैसला लेंगे। जैसे मूसा ने फैसला लिया, भागदौड़, उसने देखा कुछ नहीं रखा राजपाट में, उसने राजपाट छोड़ा, जंगल में गया। लेकिन कब? कह रहा जब गलती हुआ। अगर कोई इंसान अगर पापी है भी तो परमेश्वर यीशु मसीह उसी के लिए इसीलिए आया कि वो
वो अपने पापों से पश्चाताप करे, मन फिराए और यीशु मसीह पर विश्वास करे कि ताकि वो उसकी शारीरिक भागदौड़ खत्म हो जाए और आत्मिक भागदौड़ जो है कि वो जिंदा, जब तक जिंदा रहे वो तब भी सुखी रहे, और जब वो मर जाए तब वो परमेश्वर के वो मुक्ति को प्राप्त करे। तो अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर ऐसा आपकी लाइफ में करे, तो ये पवित्र आत्मा का प्लान है। मूसा ने क्या किया? मूसा ने कहा 57 में, कह रहा मैंने निश्चय ले लिया है, कह रहा मैंने निर्णय कर लिया है कि अब मैं परमेश्वर के वचन पर चलूंगा, अब मैं आज्ञा पालन करूंगा। अगर आज आप निर्णय ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं सुबह शाम प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, मैं चर्च जाया करूंगा, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि ये मंथ आपके निर्णय लेने का है, क्योंकि इस मंथ में यीशु मसीह पैदा हुआ। आपको बता रहा हूं कि हम यहां से तैयारी करें। इजरायली क्या करते थे? 10वें महीने में उपवास करके तैयारी करते थे नवंबर और दिसंबर में, और नए वर्ष में आशीषें पाने के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं, बोलते हैं नहीं मैं पहले जनवरी को मैं झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं तो सारा साल झूठ बोलना पड़ेगा। मैं पहले, लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं अपने पहली तारीख को अपनी पत्नी को मारूंगा नहीं, अपने बच्चों को मारूंगा नहीं, कहता कि मैं सारे साल नहीं मारूंगा, लेकिन वो सारे साल ही वो गलत काम करते हैं। हमें तैयारी क्या करनी है? अपने आत्मा की तैयारी जो है, हमें नए वर्ष में जाने की जो तैयारी है वो आज से करनी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम इस मंथ में इकट्ठे होकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, यहाँ मूसा ने क्या कहा? मैंने निर्णय ले लिया है। और कहता है क्या कि परमेश्वर फिर क्या लिखा? कहता मैं अपनी चाल चलन पर सोचूंगा। मतलब कि अगर आज एक व्यक्ति अपनी चाल चलन पर सोचता रहे, सुबह शाम दोपहर मैंने क्या किया है, सोने से पहले, बेड पर जाने से पहले, तो परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि आने वाला वर्ष आपके लिए खुशियों का वर्ष आएगा, क्योंकि वो उद्धारकर्ता आपके लिए आया, वो मुक्तिदाता आपके लिए आया, ये मंथ आपके लिए है। और उसी समय तीसरा उसने क्या कहा? भजन संहिता 119 में 60 में वो बोलता है, कह रहा है कि मैं फुर्ती करूंगा, कहता है मैं तेरी आज्ञाओं को मानने के लिए फुर्ती करूंगा, पाप को छोड़ने के लिए फुर्ती करूंगा। मैं कह रहा हूं कि आपकी जीवन में ही भागदौड़ खत्म हो जाएगी अगर आप ये तीसरा निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर मैं पाप को छोड़ने के लिए फुर्ती करूंगा, मैं तेरी बातों को मानने के लिए फुर्ती करूंगा, मैं तेरे पर विश्वास करने के लिए फुर्ती करूंगा। मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये परमेश्वर का एक बहुत बड़ा सुंदर प्लान है। तो आज आपकी भागदौड़ खत्म हो जाएगी। आपको घर बना रहे हैं, 11 महीने हो गए नहीं बन रहा, भागदौड़ खत्म होने वाली है। भविष्यवाणी करता हूं उन लोगों के लिए। मैं कह रहा हूं कि अगर आप इलाज करा रहे हैं, लाइलाज हो रहा है आपको कोई भी मतलब प्लान सक्सेसफुल नहीं हो रहा 11 महीने से, मैं कह रहा हूं यही 12वां महीना है, आपके लिए आशीष का महीना बनने वाला है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके स्टडी कर रहे हैं, आप वीजा नहीं मिल रहा, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है बार बार, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि आपके लाइफ में मिराकल होने वाला है, आपके लाइफ में मिराकल होने स्टार्ट हो जाएंगे। कहता है क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के नाम को स्वीकार किया। जितने यीशु मसीह के नाम को स्वीकार करते और बोलते हैं परमेश्वर मैं निर्णय लेता हूं कि आज से मैं यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा, मैं निर्णय लेता हूं कि मैं पाप को छोड़ता हूं और मैं फुर्ती करूंगा पाप को छोड़ने के लिए, जैसे मूसा ने कहा। और उसी समय मूसा ने तीसरी बात क्या मांगी, क्या कैसे पूरा हुआ वो दर्शन मूसा का, उसने कैसे परमेश्वर को देखा। मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर ने उसको इतिहास मतलब अपनी पीठ पर कैसे दिखाया, कैसे बताई उसको बहुत सारी बातें। और मूसा को सबसे ज्यादा अनॉइंटिंग मिली, सबसे ज्यादा प्रेम किया परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि मूसा ने एक बात कही परमेश्वर को, कहता है कि परमेश्वर मैं निर्णय लेता हूं आज से पाप को छोड़ने का और बाइबल पढ़ने का, प्रार्थना करने का निर्णय लेता हूं, और मैं अपनी चाल चलन पर रोज सोचूंगा। मतलब जब आप फास्टिंग करेंगे तब अपनी चाल चलन पर सोचते हैं, तो तैयार करें फास्टिंग करके अपने आप को इस महीने के लिए कि परमेश्वर मैं इस महीने में आशीषों के साथ जाऊं। जो काम आप नहीं करते थे वो करो, दोबारा से करो। मतलब कि जो फैसले आपने छोड़ दिए, जो प्रार्थनाएं आपने छोड़ दी, जो मांगना आपने छोड़ दिया, वो दोबारा मांगो। जिन बातों से आप निराश हो, आप बाहर आओ, आप दोबारा से स्टार्ट करो। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है ये 3 बातें जो बोलता है, कहता है कि मैं उनके लिए फुर्ती करूंगा। कि जो लोग बोलते हैं कि मैं फुर्ती करता हूं पाप को छोड़ने के लिए, मैं फुर्ती करता हूं आज्ञा को मानने के लिए, मैं परमेश्वर का भय मानने के लिए, मैं अपने माँ बाप का कहना मानने के लिए, मैं वचन को मानने के लिए, संडे चर्च जाने के लिए मैं फुर्ती करता हूं। परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि उसी समय मूसा ने क्या कहा, कहता है कि परमेश्वर अगर तू मेरे कामों पर ध्यान दे, कहता है कि मैं रात को मेरी मनतों को पूरा करे, तो कहता है मैं रात को उठ के तेरा धन्यवाद करूंगा। इसका मतलब कि वो कह रहा है कि मैं आज 3 बातें मानने के बाद, कहता है कि पहले आप परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर मेरा निर्णय है कि मैंने विश्वास कर लिया और मैं बाइबल पढ़ूंगा, चर्च जाऊंगा, प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर मैंने निर्णय ले लिया, मैं पाप को छोड़ूंगा। और उसके बाद आप कहें कि मैं अपने चाल चलन पर सोचूंगा कि मैंने क्या काम किया अपनी लाइफ में, क्या अच्छे काम किया, क्या बुरे किए। उसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में मिराकल करने स्टार्ट करेगा। और जैसे ही आप कहेंगे परमेश्वर मेरी लाइफ में मिराकल कर, मैं बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि जैसे ही आप तीसरी बात कहेंगे कि मैं परमेश्वर फुर्ती करता हूं, तेरी बातों को मानने के लिए फुर्ती करता हूं, तो उसी बात आप मांगे, उसके बाद मांगे जैसे मूसा ने मांगा कि उसने कहा मैं उठ के तेरा धन्यवाद करूंगा। आप कहें परमेश्वर को और परमेश्वर आपके लिए
आपको दिखाएगा, दर्शन में दिखाएगा, स्वप्न में दिखाएगा। मैं आत्मा में देख रहा हूँ जितने लोग परेशान हैं, जो लाइव मुझे देख रहे हैं इस समय, मैं उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि आप 2019 में खाली हाथ वापस नहीं लौटेंगे। मैं कह रहा हूँ कि 3 महीने के बाद, बाइबल बोलती है कि चौथे महीने में कि मजदूर जो है, किसान जो है, वो चौथे महीने में कटनी को काटेगा। मैं कह रहा हूँ तीसरे महीने में आपको खुशखबरी मिलने वाली है आज से, और चौथे महीने में आपके लिए बड़ी बरकतों की आशीष खुल रही है, मतलब कि आशीषों की बारिश होने वाली है आपके ऊपर। लेकिन आपको अपने अंदर ये फैसला करना है कि ये मंथ जो है ये मेरे लिए, ये मेरे लिए आशीषों का मंथ है। मैंने आत्मा में देखा अभी कुछ लोगों के लिए मैं प्रोफेसी कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि अगर आज आप चाहते हैं कि ये फैसला लें कि परमेश्वर मेरी भाग दौड़ खत्म हो जाए, कि मैं आज से ये 3 बातें अपने जीवन में करूंगा, मैं कह रहा हूं उनकी भाग दौड़ खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब एक व्यक्ति पाप करता है उसकी भाग दौड़ बढ़ती है। इसलिए परमेश्वर ने श्राप दिया था कि तुम भगोड़े हो जाओगे, भागोगे, बिजनेस करोगे अच्छा लगेगा, तुम दूसरा देश जाओगे ये अच्छा लगेगा, तीसरा देश जाओगे ये खाना खाओगे तुम्हें ये अच्छा लगेगा। आज इंसान मतलब कोई कड़ी चावल रोज नहीं खा सकता, वो उसको कल दूसरी डिश चाहिए। आज मतलब इंसान के अंदर एक भाग है, मतलब वो भाग रहा है, भागता ही जा रहा है। आज मकान लेता है, वो तोड़ फोड़ के फिर दोबारा बनाता है, उसको अच्छा लगता। मतलब कि आज एक भाग दौड़ मतलब इंसान की खत्म नहीं होती। वो पैसा जोड़ता है अपने बच्चों के लिए, फिर भाग दौड़ खत्म नहीं होती। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपकी भाग दौड़ खत्म हो रही है इसी महीने के अंदर। मैं प्रोफेसी करता हूं उन लोगों के लिए जितने मुझे लाइव देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आपकी भाग दौड़ जल्दी खत्म हो रही है। जितने यीशु मसीह पर विश्वास करके फैसला कर रहे हैं कि परमेश्वर मैं अपनी लाइफ में आज से, पवित्र आत्मा जी आपको पहला स्थान दूंगा, मैं आज के बाद परमेश्वर कोई गलत काम नहीं करूंगा। मैं आज से फैसला लेता हूं, निर्णय करता हूं मूसा की तरह, और उसके बाद मैं अपनी चाल चलन पर सोचूंगा, रोज सोचूंगा, मैं उपवास में आया करूंगा और परमेश्वर में फुर्ती करूंगा तेरे कामों को मानने के लिए, तेरी आज्ञाओं को मानने के लिए। तो याद रखना उनकी भाग दौड़ खत्म हो रही है। आप परमेश्वर से मांगो, आप उठ उठ के धन्यवाद करोगे, आपको स्वप्न में, दर्शन में दिखाएगा परमेश्वर। ये इस महीने के अंदर, आपको 3 महीने के अंदर परमेश्वर उठ उठ के दिखाएगा कि वो आप रात को उठेंगे सपनों में। कुछ लोग जो देख रहे हैं, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जब ये तू मैसेज देगा तो बहुत सारे लोग जो अपनी डिमांड को परमेश्वर के सामने कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी प्रार्थनाएं जब आप करते हैं तो उस समय विश्वास रखें कि उसी समय जब आप निर्णय लेते हैं तो एक स्वर्गदूत आपके पास आता है, और वो स्वर्गदूत 2018 की प्रार्थनाएं ऐसे रखेगा। लेकिन जो आप प्रार्थनाएं करते हैं तो स्वर्गदूत बहुत सारी प्रार्थनाओं को लेके जाते हैं परमेश्वर के पास, लेकिन जाते जाते वो छटनी करते रहते हैं। जो जो सही प्रार्थनाएं हैं, जो जो सही अंगीकार है, वो परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर उनका रिजल्ट आपको जल्दी देगा। आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। मैं बताना चाहता हूं कि आप खाली हाथ नहीं रहेंगे इसी महीने के अंदर। आपको बहुत सारे लोगों को परमेश्वर का आत्मा नई गाड़ियां देने के लिए जा रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को परमेश्वर का आत्मा मकान की आशीष देने के लिए जा रहा है। बहुत सारे लोग इसी महीने के अंदर एक खुशखबरी को देखे हैं। क्यों? क्योंकि वो उद्धार करता हमारे लिए पैदा हुआ, वो उद्धार करता, वो मुक्तिदाता हमारे लिए पैदा हुआ। मतलब कि यीशु के नाम का मतलब है उद्धार करना, मतलब कि उद्धार करता, वो उद्धार करने वाला, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, वो आपके ऊपर अनुग्रह करने वाला है इसी महीने के अंदर। लेकिन उस महीने रिसीव करना पड़ेगा आपको। रिसीव करो, उसको रिसीव करो कि हाँ परमेश्वर ये दिन मेरे लिए है, ये महीना मेरे लिए है, ये वर्ष मेरे लिए आ रहा है। आप क्लेम करो, आज से घोषणा करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो जो आप मांगोगे वो परमेश्वर आपको जल्दी देने के लिए जा रहा है। ये परमेश्वर का प्लान है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा। मैंने अभी आत्मा में देखा कि मैं कुछ लोगों के लिए प्रोफेसी कर रहा हूँ। कोई संजीव है यूएसए के अंदर, वो आगे से उसके बाल थोड़े उड़े हुए हैं। मैं देख रहा हूँ आत्मा में, थोड़ा गोल सा चेहरा है उसका, और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, उस भाई के लिए बोल रहा है। आत्मा मुझे बोल रहा है कि वो कहीं दुखी है, परेशान है, होटल में या किसी के घर में अपना गुजारा कर रहा है। शायद कोई आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया उनका फैमिली में, या अगर शादीशुदा है या कुछ है, मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन ये देख रहा हूँ कि वो कुछ परेशान है, होटल में रह रहा है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि तू अगर मुझे यूएसए से देख रहा है तो याद रखना तेरी भाग दौड़ खत्म हो रही है। जो तू भाग रहा है, डेली भाग रहा है, कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी तू वहीं का वहीं है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि आप अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि जल्दी मैं तुझे आशीष देने के लिए जा रहा हूँ। ये ब्लेसिंग परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर अनुग्रह करने के लिए जा रहा है। एक मंजीत है, मंजीत कोई प्रॉब्लम है, ये सेम बातें आपके साथ भी हो रही, सेम भी कहता है कि मंजीत है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि कोई परेशान है अपने हस्बैंड के लिए, परमेश्वर आपको जल्दी मिलाने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है आपकी भाग दौड़ खत्म होने के लिए जा रही है। मेरा मैसेज यही है, क्यों इंसान भाग दौड़ कर रहा है, मतलब कि परमेश्वर का आत्मा आपकी भाग दौड़ को खत्म कर रहा है। अबलबा शबलबा शबलबा। पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए कि आज जितने लोग इस समय मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, आइए हम आंख बंद करें और पवित्र आत्मा के सामने प्रार्थना करें। कहें कि परमेश्वर मैं आज से अपनी चाल चलन पर ध्यान दूंगा,
और मैं आज से परमेश्वर निर्णय लेता हूँ कि मैं पाप को छोड़ता हूँ, मैं अपने शत्रुओं को माफ करता हूँ, और मैं आज से निर्णय लेता हूँ कि मैं बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा। ये महीना परमेश्वर मेरे लिए आशीष का महीना हो। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ जितने मुझे लाइव देख रहे हैं परमेश्वर, मैं उन सब के लिए दुआ करता हूँ कि पवित्र आत्मा जी आज से इनके बिजनेस खुले, इनके बच्चे आशीषित हों। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी बीमार हैं परमेश्वर इस समय नॉर्मल रिपोर्ट आने लगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर एक बीमारी से, हर एक कर्जे से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ इन लोगों की ओर हाथ बढ़ाकर मैं इनको शांति का आशीर्वाद देता हूँ कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें याजकों को ये बात भविष्यवाणी करने के लिए बोलता हूँ कि तुम इजराइल की ओर मुंह करके उनको शांति का आशीर्वाद दो। मेरे पिता परमेश्वर मैं इनको शांति के लिए आशीर्वाद देता हूँ कि परमेश्वर स्वर्ग से एंजल उतरे और इसी समय एक बड़ी ब्लेसिंग को लेकर आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कोई सलीम परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कोई यूरोप से, मैं आत्मा में देखता हूँ परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि तुम्हारे ऊपर परमेश्वर रास्ते खोलने के लिए जा रहा है, तुम्हें प्रॉपर्टी में बढ़ाने के लिए जा रहा है, तेरी भाग दौड़ खत्म होने के लिए जा रही है। कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहता है यूरोप में, कोई मुझे देख रहा है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि आपके लिए ब्लेसिंग आने वाली है जल्दी। यीशु मसीह का आत्मा आपको आशीषित करने के लिए जा रहा है, ये परमेश्वर का प्लान है और जल्दी आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा ने अभी इसी समय कोई मुझे देख रहा है, मैं आत्मा में देख रहा हूँ कि किसी ने हल्का ग्रीन कलर का और रेड कलर की चुन्नी कुछ हल्की सी मैच करती है जामनी। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है उसके पास बच्चा नहीं है। पवित्र आत्मा बोल रहा है मैं उसको बच्चा देने के लिए जा रहा हूँ। 2019 में तेरी भाग दौड़ खत्म हो जाएगी, ये मतलब कि 5-6 साल से आपके पास बच्चा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा देने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा बोल रहा है कि कोई तेज कोर कोई इंग्लैंड में तेज कोर है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, मुझे ऐसा दिखाया कि कोई दुष्ट आत्मा का केस है उसकी लाइफ में और उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, उल्टियाँ लगती हैं उसको, बार बार एसिडिटी बनती है और बार बार उसके कालजे पर कुछ ना कुछ रखा रहता है, वो परेशान है इस चीज़ से। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि डोंट वेरी, कहता है कि मैं जल्दी तुझे आज़ाद कर रहा हूँ। आज तू इसी समय हीलिंग को देख रही है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इसी समय चंगाई को प्राप्त करे। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी समय जो भी कोई दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, जिसके पास बच्चा नहीं है, मैं इसी समय उसको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। और 2019 में गर्भवती हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, गर्भवती हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। क्लेम करता हूँ कि वो गर्भवती हो चुकी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पवित्र आत्मा तू ब्लेस करेगा, मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा तो इसी समय परमेश्वर छुएगा और आशीषित करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कोई प्रेम मुझे देख रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कोई प्रेम मुझे देख रहा है और प्रेम परमेश्वर का आत्मा आपको जॉब देने के लिए जा रहा है, सुंदर जॉब देने के लिए जा रहा है। डोंट वेरी, आपकी भागदौड़ खत्म होने के लिए जा रही है। आत्मा में देख रहा हूँ कोई गुजरात से मुझे देख रहा है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है उसके लिए कि उसका फादर पैरालाइज में है और वो बहुत परेशान है। मतलब कि एक चादर बिछी हुई है और उसमें हल्के ब्लैकनेस और कुछ चादर है, मैं उसको चादर को भी देख रहा हूँ कि कोई ऐसे फूल से बने हुए हैं और उस चादर पर रेड से कलर के फूल बने हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि तू उस चादर से, उस बेड से खड़ा होने के लिए जा रहा है जल्दी। पैरालाइज यीशु मसीह के नाम से, हर एक पैरालाइज का पेशेंट यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हाँ, आत्मा में देख रहा हूँ शीतल तेरे घर में भी कोई बीमारी है और कोई प्रॉब्लम है, मम्मी डैडी को लेकर आप बहुत रोते हैं, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि डोंट वेरी, तू आजाद होने के लिए जा रही है। मैं आत्मा देख रहा हूँ कोई रोमी अमरीक, परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कहता है कि मैं ऐसा देख रहा हूँ कि आप यहाँ से कोई चंडीगढ़ से कोई 200 किलोमीटर की दूरी पर है, आप कहीं दूरी पर हैं, 100, 150 या 200 किलोमीटर की दूरी पर है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि आप जिस चीज में भागदौड़ कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट में आप भागदौड़ कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि जल्दी मैं तुझे वो प्रोजेक्ट देने के लिए जा रहा हूँ, आशीषित देने के लिए जा रहा हूँ। एक भाई है मुझे देख रहा है, उसके यहाँ मसूड़ों में कुछ प्रॉब्लम है, जाड़ में प्रॉब्लम है, उसको गांठ बनी हुई है और वो सोच रहा है कि शायद मुझे कैंसर ना हो जाए, या मैं इसको हिलाऊं या करूं या ना करूं। उसको दाढ़ी में भी प्रॉब्लम होता है, गाल में भी प्रॉब्लम होता है। पवित्र आत्मा बोल रहा है कि ये प्रॉब्लम तेरी याद से खत्म होने के लिए जा रही है, शैतान का काम है, यीशु मसीह के नाम से। और मैं इसी समय फ्री करता हूं तुझे यीशु मसीह के नाम से। मैं आत्मा में देखता हूं कुछ स्वर्गदूत आपके पास आ रहे हैं और जिन लोगों ने घर नहीं बनाया वो उन लोगों के घर बनेंगे इस वर्ष के अंदर, हालेलुया। और ये 3 महीने में आप बड़ी ब्लेसिंग को देखोगे। आत्मा से मांगना स्टार्ट करो। परमेश्वर का आत्मा हो रहा है, मांगने में आप कमजोर हैं। आप क्या करते हैं कि कोई मुझे देख रहा है जो घर बनाना चाहते हैं, जो भी बनाना चाहते हैं वो सुने, वो उनके साथ क्या हो रहा है। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग मांगते हैं और 10 दिन के बाद फिर वो मांगना छोड़ देते हैं। लेकिन आप रूटीन में मांगे, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है
कि मैं रूटीन में वो आशीष देने के लिए जा रहा हूँ। किसी का बच्चा कोमा में है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि इसी समय वो फ्री हो रहा है, 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 वो फ्री हो रहा है। मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और कोई रविंदर कुमार, परमेश्वर तुझे आशीष देगा, आने वाले समय में बाहर के लिए रास्ते खोलेगा। पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आपकी सेवकाई को बढ़ाएगा। और कोई अगर कोई सेवकाई भी करना चाहता है, जैसे कोई रवि, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा। यूपी में परमेश्वर का आत्मा आपको आशीषित करने के लिए जा रहा है। आपने हल्की क्रीम कलर की शर्ट डाली है, मैं आत्मा में देख रहा हूँ, आपका रंग हल्का सा सांवला है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि तू ब्लेस हो रहा है और जल्दी आशीषित हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आत्मा में देखता हूँ किसी को एक टांग में प्रॉब्लम है, जैसे लेडीज है कोई और उसने भी क्रीम कलर का डाला हुआ और शॉल लिया हुआ ब्राउन कलर का। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि तेरी टांगों का दर्द जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से और इसी समय यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए। आप इसी समय आजाद होने के लिए जा रहे हैं, आजाद होने के लिए जा रहे हैं। जिसके फेफड़ों में पानी है इसी समय आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। कोई अमेरिका से मुझे देख रहा है, उसके फेफड़ों में पानी है, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि वो आजाद हो रहा है यीशु मसीह के नाम। जितने भी मुझे देख रहे हैं इसी समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक फेफड़ों में से बीमारी यीशु मसीह के नाम से। इसी समय उल्टियां लगे जो इसी समय दुष्ट आत्माएं निकले यीशु मसीह के नाम से। चलो निकलो, चलो निकलो, चलो निकलो, चलो निकलो, चलो निकलो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक डिप्रेशन से इसी समय आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक कैंसर यीशु मसीह के नाम से। यूरिक एसिड को डांटता हूँ, थायराइड को डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम से। और इसी समय गले की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से। इसी समय जाओ, छोड़ दो रसोलियां, गिल्टियां, इसी समय मैं तुम्हें श्रापित करता हूँ, छोड़ो इन लोगों को यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से मैं इसी समय घोषणा करता हूँ कि इसी समय गिल्टियों के मरीज चंगे हो रहे हैं और इसी समय रसोली कैंसर के मरीज चंगे हो रहे हैं और इसी समय पेट में से इंफेक्शन, बवासीर, इसी समय हर एक बवासीर का पेशेंट आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पथरियां, रसोलियां, इसी समय किडनियों में से इसी समय हर एक परेशानी यीशु मसीह के नाम से। मैं कह रहा हूं, हुक्म देता हूं तुझे दुष्ट आत्माओं, छोड़ दो इन औरतों को, जिन औरतों को तूने पकड़ा हुआ, जिन बच्चों को तूने पकड़ा हुआ, मैं इसी समय तुझे हुक्म देता हूं, छोड़ इनको, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इनकी पढ़ाई से, इनके घर से तलाक करने वाली गंदी आत्मा यीशु के नाम से। घर में लड़ाई झगड़ा कराने वाली गंदी आत्मा और जिनकी शादी होने से और रुकावट पैदा करता, तुझे हुक्म देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। कोई शुभान गिल, परमेश्वर तेरे लिए रास्ता खोल रहा है, मत डर, परमेश्वर का आत्मा तुझे आशीषित कर रहा है। तेरी पत्नी बच्चा जनेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से जो बांझपन है, मैं इसी समय बांझपन के श्राप को तोड़ देता हूँ। चल छोड़ इनको इसी समय, और जो इनको बच्चा होने में और प्रेगनेंसी होने में रोकता है, तुझे मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से। और इसी समय पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी समय खोलता हूँ, इसी समय आशीष को खोलता हूँ, आशीष को खोलता हूँ, आशीष को खोलता हूँ। पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से रास्ते खुले। पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं देखता हूँ कि इसी समय मैं आत्मा में देख रहा हूँ कुछ लोग पेशेंट है जो कमर में दर्द है, स्पाइन प्रॉब्लम है, ऑपरेशन बोल रहा है, मत डरना, 3 महीने के अंदर आप चंगे होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक स्पाइन प्रॉब्लम इसी समय। और एडियो में जो प्रॉब्लम है, एडियो में प्रॉब्लम है, किसी को खून में कमी है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि आप पूरी हो रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं इसी समय हर एक शैतान के बंधन को तोड़ देता हूँ इसी समय। हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से। हर एक कर्जा, जो लोग कर्जे में है, इसी समय कर्जा यीशु मसीह के नाम से निकल इन लोगों के ऊपर से जो लाइव मुझे देख रहे हैं, मैं इसी समय इनके ऊपर से कर्जे की गंदी आत्मा को, बैड स्पिरिट को डांटता हूं। चल हुक्म देता हूं तुझे यीशु मसीह के नाम से, फ्री। और इसी समय घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से कि आप फ्री हो चुके हैं। आपके ऊपर पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया अभी किसी प्रकार का कर्जा नहीं है। सुनील आप फ्री हो गए, ममता आप फ्री हो गए, मीनू तुझे प्लाट लेना है, कोठी के पीछे, तेरे मकान के पीछे परमेश्वर तुझे जगह देने को जा रहा है, कर्जे से आजाद करने जा रहा है। आप कर्जे में हैं लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है मैं 6 महीने के अंदर 3 प्लाट दूंगा तुझे। मुझे नहीं पता, परमेश्वर आपके ऊपर एक बहुत बड़ी दया कर रहा है। प्रोजेक्ट आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, परमेश्वर ऐसा आशीष देने वाला है। कोई मुझे देख रहा है कि अभी इसी समय सुलेमन उसकी बेटी बॉम्बे सुलेमन उसकी बेटी ऐसा नस दबी हुई है। पवित्र आत्मा बोल रहा है कि तेरी नसें खुलने के लिए जा रही है, तेरी बेटी आजाद होने के लिए जा रही है। यू आर फ्री। कहता है कि चिंता न कर, तू जो बोझ में दबा है, भाग रहा है अपनी बच्ची को लेकर, कभी हॉस्पिटल में कभी इधर। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि मैं तुझे फ्री कर रहा हूँ। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ कि ये फ्री कैसे होंगे आप, जब आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे। मैं पिता यीशु मसीह प्रार्थना करता हूँ कि जितने मेरे साथ इसी समय
प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, पवित्र आत्मा जी हम इसी समय अपने पापों को मान कर छोड़ देते हैं और इसी समय मन से विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है और मुंह से अंगीकार करता हूँ मैं इसी समय कि यीशु मसीह प्रभु है और परमेश्वर तो इसी समय उद्धार करता आज इनकी लाइफ में काम कर। ये मंथ इनके लिए आशीषों का मंथ है, ये मंथ इनके लिए बढ़ोतरी का मंथ है। आज इनकी भाग दौड़ खत्म हो जाए परमेश्वर। जितने लोग मेरे पीछे होकर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मैं पापी हूँ, मुझे माफ कर दे, मैं मन से आज इसी समय अपने पापों से अंगीकार करता हूँ और विश्वास करता हूँ, मुंह से अंगीकार करता हूँ कि यीशु मसीह प्रभु है। पवित्र आत्मा जी मैं इसी समय प्रार्थना करता हूँ कि इन लोगों के घर में मिराइकल होने लगे, मिराइकल होने लगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा तू छू इनको आशीषित कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। जितने लोगों ने मेरे साथ प्रार्थना किया अभी परमेश्वर ने उनको आशीषित किया, लेकिन मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ आत्मा में और मैं कुछ आज लाइव के लोगों के लिए भी मैं चाहता हूं कि मैं जो कमेंट्स शेयर कर रहे हैं मैं उनका नाम लेके आज मैं उनके कुछ लोगों के बारे में जो प्रभु मुझे बताएगा मैं बताऊंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो आपके लिए ये खुशखबरी है कि अभी इसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि एक बहुत बड़ा महल है और कुछ लोगों के ऊपर वो अनुग्रह होने वाला है कि मतलब कुछ लोग छोटे घर में नहीं रहेंगे, वो 2019 में बड़े घर में जाने वाले हैं। परमेश्वर ब्लेसिंग देने वाला है। ये पवित्र आत्मा का अनुग्रह आपके ऊपर जल्दी होने के लिए जा रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इस समय परमेश्वर के निर्णय को लेना है, परमेश्वर की बातों को डिसिप्लिन को लेना है कि परमेश्वर मेरी भागदौड़ खत्म कर और मैं उद्धारकर्ता के जन्मदिन को धूमधाम से मनाऊंगी। एक फैसला लेना है, निर्णय लेना है कि परमेश्वर मैं इस मिनिस्ट्री में बीज बोकर अपने लिए आशीषों को लूंगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीह लोग जो कई लोग मतलब पाप करते हैं, गलतियां करते हैं और जिन्होंने अब तक 11 महीने के अंदर कि जो पाप किया, कोई गलती किया, दशमांश की चोरी किया, तो ये 12वां महीना आपके लिए खुशखबरी का महीना है। मतलब कि इस दिन मतलब यीशु मसीह आपके घर में 25 दिसंबर के दिन आपके घर में आएगा, आपके बिजनेस में आएगा, आपके जीवन में आएगा। वो उद्धार करता वो मतलब कि आ चुका है आपकी लाइफ में, लेकिन उन लोगों के लिए दोबारा से मतलब कि वो लोग आज दोबारा से अपने पापों से पश्चाताप कर सकते हैं, वो लोग मतलब कि अपने प्रभु को पहला स्थान दे सकते हैं। तो वो इस समय मतलब 11 महीनों के पापों को क्षमा कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं। और ये जब आप भेंट बोलते हैं, इजरायली क्या करते थे अपने पापों की क्षमा कराने के लिए क्या करते थे, वो भेंट लेकर आते थे। कहाँ पे? वो याजक के पास भेंट लाते थे कि हमारी भेंट स्वीकार कर और हमारे पाप क्षमा हो। और उस समय क्या होता था कि अन्न बलि, पशु बलि, होम बलि, मतलब कि वो किसी न किसी कोई ना कोई चीज। इसलिए बाइबल बोलती है कि जब भी तू मेरे घर आए खाली हाथ मत आना, मतलब छूछे हाथ मत आना। मतलब कि अपनी भाग दौड़ खत्म करने के लिए वो क्या करते थे कि इजरायली भेंट को लेके आते थे अपनी भाग दौड़। मतलब कि हम जो टेंशन में जी रहे हैं, हम डिप्रेशन में जी रहे हैं कि अगर आज आप बार बार मतलब दवाइयों में पैसा खर्च कर रहे हैं, आप बार बार मतलब कि मकान ले रहे हैं लेकिन डिसीजन सही नहीं है, आप प्लॉट ले रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, डिसीजन सही नहीं है। मतलब कि ये जो मंथ है ये बीज बोने वाला मंथ है। इस मंथ में जब आप बीज बोते हैं, जहां परमेश्वर आपको अगुवाई करे, जहां बीज बोते हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में मिरेकल करता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो इस मिनिस्ट्री में बीज बोएगा, क्योंकि हम चर्च बिल्डिंग बना रहे, प्रभु के भवन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि उन लोगों के ऊपर मैं अनुग्रह करूंगा इस वर्ष के अंदर और बहुत अपनी आशीषों को देखेंगे वो लोग। तो ये परमेश्वर ने मुझे बताया कि मैं उन लोगों के ऊपर 25 दिसंबर के दिन में सेम भविष्यवाणी करूंगा आपके लिए। पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ बताया, मैं बताऊंगा कि नए वर्ष में क्या क्या होने वाला है आपके देश में, आपके इधर आपके पास में, आजू में बाजू में क्या होने वाला है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह जो मुझे बताएगा मैं बताऊंगा। लेकिन इस समय मैं बताना चाहता हूँ कि जितने लोग अगर चाहते हैं कि अपनी भागदौड़ खत्म करें तो अपने पापों से तौबा करके भेंट लेकर आए परमेश्वर के घर में। जब आप भेंट लेकर आते हैं तो क्रिसमस मनाते हैं, तो उसी समय क्या होता है कि जितने लोग परमेश्वर के इकलौते पुत्र की शोभा बढ़ाएंगे बीज बोकर, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं उनके बच्चों की शोभा बढ़ाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जलंधर में सुबह 10 बजे शोभा यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं 15 तारीख से। अगर जो भी कोई लोग मुझे देख रहे हैं लाइव में, जो भी कोई परमेश्वर के इकलौते पुत्र की शोभा को बढ़ाना चाहते हैं, उसमें शामिल होना चाहते हैं, बीज बोना चाहते हैं, तो हम उसमें बहुत अच्छे से धूमधाम से हम परमेश्वर के इकलौते पुत्र का जन्मदिन मनाएं, क्योंकि वो मेरे बाप का जन्मदिन है। आप अपने बच्चे के लिए क्या करते हैं, तैयारी करते हैं कि हम धूमधाम से मनाएं, शादी उसकी धूमधाम से करें। तो जितने मसीह
प्यार करते हैं यीशु मसीह से, वो मतलब ऐसा फैसला लेते हैं, निर्णय लेते हैं, तो परमेश्वर भी उनके लिए निर्णय लेते हैं और वो देर नहीं करता। वो बोलता है, कहता है कि मैं फुर्ती करूंगा उनको आशीष देने के लिए। 2019 में उनके बच्चों की शोभा बढ़ाएगा, उनके बिजनेस की शोभा बढ़ाएगा, उनके घर की शोभा बढ़ाएगा। आपकी शोभा बढ़ने के लिए जा रही है 2019 में। क्यों? क्योंकि जितने, मैं उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, जितने इस 15 तारीख को ताजपुर चर्च में इकट्ठे होंगे सुबह 10 बजे और मैं 15 दिसंबर को, तो परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है उन लोगों के लिए कि उन लोगों की शोभा बढ़ने के लिए जा रही है, उन लोगों के ऊपर, क्योंकि आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो परमेश्वर आपके बच्चों की शोभा क्यों नहीं बढ़ाएगा 2019 में? कुछ लोग कंजूसी करते हैं, तो व्यवस्था विवरण बोलती है, कहता है कि आप मन से दान देना, खुशी से दान देना। मतलब कि अगर आप दान देने में वंचित रहते हो, बीज बोने में वंचित रहते हो, परमेश्वर के कामों में वंचित रहते हो, दूर रहते हो, या किसी गरीब की मदद करने में दूर रहते हो, तो परमेश्वर आपसे दूर रहेगा, वंचित रहेगा, दूर रहेगा वो आपको आशीष देने के लिए। लेकिन जितने लोग ये फैसला ले रहे हैं कि मैं प्रोफेट बजिंदर के साथ कि इस मिनिस्ट्री में शोभा यात्रा में शामिल होऊंगा और क्रिसमस में शामिल होऊंगा। हम चंडीगढ़ में भी 25 दिसंबर को शाम को क्रिसमस मनाएंगे और सुबह भी 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाएंगे। और मेन आपको बता रहा हूं कि हम ताजपुर में इस समय और चंडीगढ़ में भी हम शोभा यात्रा निकालेंगे। अभी ताजपुर की डेट में आपको दे रहा हूँ, 15 दिसंबर, और सुबह 10 बजे से हम शुरू करेंगे। और जो लोग उस शोभा यात्रा में शामिल होंगे, याद रखना मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि वो लोगों के बच्चों की शोभा परमेश्वर 2019 में बढ़ाने के लिए जा रहा है। आपके बिजनेस की शोभा बढ़ने के लिए जा रही है। आप जिस भी टैलेंट में काम करते हैं, जहां भी आप काम करते हैं, आपको राइट प्लेस नहीं मिला, आपको जल्दी वो प्लेस मिलने के लिए जा रहा है। जितने रिसीव कर रहे हैं उनके ऊपर ब्लेसिंग आने के लिए जा रही है। मैं फिर से क्रिसमस की और शोभा यात्रा की और मैं आपको इस मंथ की और नए साल की मैं इकट्ठी एडवांस में शुभकामनाएं देता हूं। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें दे, पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में मिराइकल करे। मैं बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा उन लोगों को ब्लेस करेगा जो लोग अपनी लाइफ में ये बात को रिसीव करते हैं। मैं एक बार फिर से उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो लोग इस मिनिस्ट्री में बीज बोने का फैसला कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि हाँ मैं फैसला कर रहा हूं कि मैं अभी से मैं तैयारी कर रहा हूं कि मैं शोभा यात्रा में शामिल होऊंगा, जो वहां से चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि पिछली साल जो हमने चंडीगढ़ में शोभा यात्रा किया तो बहुत सारे लोगों की गवाहियां आई। एक व्यक्ति दिल्ली से आया और उसकी बहन को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, बच्चा होने वाला था, बच्चे को भी जवाब दे दिया था। वो शोभा यात्रा में था और शोभा यात्रा करके जैसे ही वो गया तो उसकी बहन भी बच गई और वो बच्चा भी बच गया। मेरे कहने का मकसद है कि परमेश्वर आपको वो मिराइकल दिखाएगा शोभा यात्रा में, आप हैरान होंगे। पवित्र आत्मा आपके ऊपर मिराइकल ही मिराइकल स्टार्ट करेगा। ये दिन है, ये दिन होते हैं, इस दिन से परमेश्वर आशीष देता है। जब हम शोभा यात्रा में शामिल होते हैं तो इस दिन से हमारे पाप उतरने लगते हैं, हमारे हर एक काम खुलने लगते हैं। जब हम परमेश्वर के कामों में शामिल हो रहे हैं, आप किसकी शोभा, किसके झंडे उठा के आप नाम करने के लिए जा रहे हो, आप किसकी शोभा बढ़ाने के लिए जा रहे हो, आप यीशु मसीह की शोभा बढ़ाने के लिए जा रहे हो। याद रखना, ये अगर आप उसके इकलौते पुत्र की शोभा बढ़ा रहे हो तो परमेश्वर आपके बच्चों को टॉप कराने वाला है इस वर्ष के अंदर। अगले वर्ष में परमेश्वर आपके बच्चों को टॉप कराएगा, आपको बिजनेस में टॉप में लेके जाएगा। आप कोई मैनेजमेंट डायरेक्टर है, मैं देख रहा हूं, परमेश्वर उसको टॉप कराएगा। आपके कोई बिजनेस की डील नहीं हो रही, 3 महीने के बाद डील होने वाली है। यीशु मसीह ऐसा करने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा ऐसा बहुत सारे लोगों के लिए खोल रहा है। मैं देख रहा हूं आत्मा में कि परमेश्वर कुछ लोगों को बढ़ाने के लिए जा रहा है। विनोद, तू बढ़ने के लिए जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि तू एक बिजनेसमैन है, परमेश्वर, लेकिन तेरा बिजनेस फ्लॉप हो रहा है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि मैं तेरे बिजनेस को खोलूंगा। आत्मा में होकर देखता हूं। मैं उन लोगों के लिए आज प्रार्थना करूंगा और उन लोगों के ऊपर अनुग्रह उतरेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग ये शोभा यात्रा के लिए आज फैसला करेंगे बीज बोने का, तो मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने लोग तेरे स्वर्ग राज्य में भेंट बो रहे हैं, पवित्र आत्मा तू इन सब के ऊपर अनुग्रह कर। तू ही हमारा बल है, तू ही हमारी चट्टान है, तू ही हमारा शरण स्थान ठहरा है, तू ही हमारा गढ़ है, तू ही ने महामारी के जाल से बचाने वाला परमेश्वर है। हर एक डिप्रेशन से, हर एक प्रॉब्लम से आजाद कर। और जितने पवित्र आत्मा जी शोभा यात्रा में शामिल होते हैं, मेरे पिता 15 दिसंबर को सच में जलंधर में, और पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसी समय परमेश्वर इनके ऊपर तेरा अनुग्रह उतरे, इनके ऊपर पवित्र आत्मा सच में इसी समय तेरा अनुग्रह उतरे और ये बड़े मिराइकल को देखें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने बीज बो रहे हैं मेरे पिता, इनके अकाउंट में मिराइकल मनी होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप चेक करो, आप सुबह ही अपने अकाउंट में मिराइकल मनी देखेंगे, आप अपने पर्स में कुछ लोग मिराइकल मनी देखेंगे, अभी इसी समय अपने मोबाइल में कुछ मैसेज देखेंगे। पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से वो अभिषेक उतरे और मिराइकल मनी यीशु के नाम से आने पाए। मिराइकल मनी यीशु के नाम से, यीशु के नाम से
छोड़ता हूं, रिसीव करो, रिसीव करो। ये मैं इसी समय यीशु मसीह के सामर्थी नाम से छोड़ता हूं, उस मिराइकल मनी को छोड़ता हूं, मिराइकल मनी के अभिषेक को रिलीज करता हूं, उन स्वर्गदूतों को, एंजल को भेजता हूं, जाओ इसी समय और उनके घर लेने में मिराइकल मनी होने पाए, जॉब होने में मिराइकल मनी होने पाए, और हीलिंग होने में मिराइकल होने पाए, मिराइकल होने पाए। और इसी समय मिराइकल मनी की आशीष को रिलीज, जो पवित्र आत्मा घर लेने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्टडी के लिए, जो इनको पैसा चाहिए, इसी समय परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं उस अधिकार से, स्वर्ग से, वो अधिकार से, स्वर्ग के अधिकार से मैं इसी समय वो अधिकार से उतारता हूं स्वर्गदूतों को, और स्वर्गदूतों को भेजता हूं, जाओ अधिकार से, मैं अधिकार देता हूं तुम्हें यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, और इन लोगों की जरूरतों को पूरा करो। इसी महीने के अंदर मिराइकल होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से। मैं आत्मा में देख रहा हूं कि आप वो मिराइकल देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ा मिराइकल होने वाला है कुछ लोगों के साथ यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। मैंने आत्मा में देखा कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो लोग 3 महीने के बाद खुशखबरी देंगे, और कुछ लोग क्रिसमस पे भी खुशखबरी देंगे। शोभा यात्रा पे भी भविष्यवाणी सभा रखी है हमने, आप शामिल हो सकते हैं। और चंडीगढ़ में भी हम आपको डेट देंगे। हम सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक हर संडे जलंधर ताजपुर चर्च में प्रार्थना करते हैं, और शाम को हम न्यू चंडीगढ़ में ब्लॉक माजरी में हम प्रार्थना करते हैं 5 बजे से लेकर 10 बजे तक। आप अपनी गवाहियों को, प्रेयर रिक्वेस्ट को, या आप वहां पर आकर अपनी प्रार्थनाएं करा सकते हैं। जो लोग पहले 100 लोग पहले आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उन सब के लिए प्रार्थना की जाती है। आप प्रेयर लाइन के नंबर पर हमारे संपर्क कर सकते हैं, कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कोई भी आपको प्रेयर लाइन नंबर आप देख सकते हैं, किसी यूट्यूब पर कोई भी या फेसबुक पर आपके सामने नंबर आएंगे। परमेश्वर आपको आशीष देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेकिन आशीष आपके ऊपर आ चुकी आज से, आप स्माइल देने से, अभी मुझे स्माइल देना, और अभी इसी समय जिनके भी फेस में, जिनको भी डिप्रेशन है, जिनको भी टेंशन है, मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ। सिर्फ एक स्माइल के बाद, नकली स्माइल नहीं करना मुझे, असली स्माइल, ये मैं पवित्र आत्मा की ओर से बोल रहा हूँ, असली स्माइल करना। और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आप 3 दिन के बाद खुश होने वाले हैं। कुछ लोग, भविष्यवाणी कर रहा हूँ, उनके काम बनने वाले हैं, आपके लिए बहुत सारी मिराइकल आने वाला है। परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहा है। मैं अभी उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों ने कमेंट शेयर किए। मैं उन लोगों के लिए ब्लेसिंग को खोलता हूँ आज पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से, कि वो लोग जो बड़ी देर से चाह रहे हैं कि प्रभु के दास मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं उन लोगों को देखता हूँ। सुनील, रेशम, मीनू, जॉनी, रूबी, यश, सुरेंद्र, ममता, आदित्य, राकेश, जॉनी, श्याम, वीनू, सोनू, नवजीत, गौरव, राजवीर, एकता, अलीशा, अशोक, लाडी, वीनू, जॉय, सर्वजीत, राज, हेमा, सौरभ, और कोई दीप है, दीप, कोई दीप के लिए मैं देखता हूँ आत्मा में, कोई दीप है, परमेश्वर उसको आशीष देने के लिए जा रहा है। दीप, आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आज़ाद हो रहे हो, परमेश्वर आपको ब्लेस करा है। आप इस मिनिस्ट्री से बहुत प्यार करते हो, आप ऐसा बोलते हो, आई लव यू, आई लव यू, आप ऐसा बोलते हो, इस मिनिस्ट्री को बोलते हो, आप ऐसा प्यार करते हो। यही पहचान है कि जितने बाइबल बोलती है कि जितने अलीशा को, जितने प्रॉफिट को प्यार करते थे, तो जब एक राजा ने कहा कि पिता क्या मैं इनको मार लूं, क्या मैं युद्ध करने के लिए जाऊं, वो पूछ कर जाता था। जैसे ही आप मतलब कि एक पादरी से प्यार करते हैं, या आप परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने वाले से प्यार करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि 100% खुशियां उसी दिन से स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन जितने बुराई करते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि वो उनके घर में नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये परमेश्वर का प्लान है, कहता अपनी भाग दौड़ को मत बढ़ाओ, पाप को छोड़ो, और इस समय अपनी भागदौड़ को खत्म करना है। तो इजरायलियों की तरह, जो इजरायली 10वें महीने में जो प्रार्थनाएं करते थे, कि वो उपवास करते थे, अगर आपके पास टाइम है अभी, तो आप क्या कर सकते हैं, अभी 2019 आना है, नया वर्ष आना है, ये गलती ना करें, आप ये समय करें जैसे मूसा ने किया। मैंने बताया अभी कि निर्णय लें, फैसला लें कि परमेश्वर मैं फैसला लेता हूं, और आज से फैसला लेके मैं अपनी चाल चरण को सुधारूंगा, और मैं फुर्ती करूंगा तेरे कामों को करने के लिए। तब परमेश्वर आपको रात को उठाएगा, ऐसे रात को उठाएगा और आपको स्वप्न दिखाएगा। मैं भविष्यवाणी करता हूं लोगों के लिए कि आप दर्शन देखेंगे, आप दर्शन देखेंगे, और आप मिराइकल देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके ऊपर अनुग्रह होने लगेगा, और आप कहेंगे सच में कि ये मेरे ऊपर ये क्या हो रहा है,
ये मतलब कि मैं उठ उठ के धन्यवाद कर रहा हूँ। आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि सच में परमेश्वर ने मेरी मनतों को पूरा कर दिया, मेरे कामों को पूरा कर दिया। तो आपने ये फैसला लेना है, डिसीजन लेना है कि जितने इस मिनिस्ट्री में बीज बो रहे हैं, मैं उनके लिए भविष्यवाणी करता हूँ कि वो 3 महीने के बाद जरूर काटने वाले हैं। इसहाक ने जब बोया उसी साल में काट लिया। मैं बताना चाहता हूँ कि यही मंथ है कि बोने का, यही मंथ है कि परमेश्वर के लिए कुछ देने का। तो यही जब हम बीज बोते हैं इसी महीने में, परमेश्वर के इकलौते पुत्र के जन्मदिन पर और शोभा यात्रा पर जो लोग बीज बोएंगे, वो लोग अपने ऊपर से शरापों को तोड़वाते हैं, वो लोग अपने ऊपर से हर एक बंधन को तोड़वाते हैं। ये गरीबी का बंधन तोड़वाने का तरीका है, ये हर एक बीमारी के शरापों से आज़ाद होने का तरीका है। अगर आप इस तरीके को लेना चाहते हैं तो रिसीव करें, परमेश्वर का आत्मा ब्लेस कर रहा है। और मैं कुछ लोगों के लिए दुआ करता हूँ, नरेंद्र ब्लेस होने वाला है, रिकी परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि तू फौरन जाने वाला है। मैं आत्मा में देखता हूँ और मैं इसी समय प्रार्थना करता हूँ। जो लोग यूट्यूब पर कमेंट्स कर रहे हैं, मैं आत्मा में देख रहा हूँ, जो फेसबुक पर कमेंट्स कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा उनको छुए। रविंदर तेरे लिए ब्लेसिंग खुल रही है, गगन परमेश्वर तुझे छू रहा है, डोली जल्दी तेरी शादी होने वाली है। आत्मा में देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन आप अभी बड़ी स्पीड से कमेंट चल रहे हैं, लेकिन मैं कमेंट्सों को मैं देख रहा हूं और मैं आत्मा में बोल रहा हूं कि आपके लिए क्या होना है। मुल्तानी तुझे घर देने वाला परमेश्वर। मैं बहुत सारे लोग, मैं इसलिए आज लाइव हुआ कि आप पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, पता नहीं कौन ऐसे प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु के दास को लाइव हमारे लिए प्रेयर करे, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे उठाया और मुझे कहा कि तू मेरे लोगों के लिए दुआ कर, और मैं उनको ब्लेस करने के लिए जा रहा हूँ। और मैं आत्मा में देख रहा हूँ कोई सोनू है और उसके घर का कोई रिलेटिव जेल में है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है आजाद कर रहा है। कोई पिंटू है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है तेरी फांसी की सजा टूटने वाली है। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि वो कोई बच्चा है जिसका बच्चा अभी जवान है और वो किसी केस में अंदर हो गया। परमेश्वर का आत्मा मैं तुझे आजाद कर रहा हूँ। और कोई मुझे लाइव देख रहे हैं जो मैसेज कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा उनको छूने के लिए जा रहा है और बढ़ाने के लिए जा रहा है। तो अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। इसी समय कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, रविंदर पाल तुझे रेस्टोरेंट की आशीष मिल रही है। दलीप आपको भी परमेश्वर का आत्मा आपके घर में कोई मनियारी का काम देगा। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि यश तू बढ़ेगा, 2019 में बढ़ेगा, आप फैलोगे। अभिषेक तेरे ऊपर अभिषेक आ रहा है, एक अनॉइंटिंग आ रही है। आप परमेश्वर को बोलो लिमो। अभी किसी ने कमेंट किया लिमो, मैं आत्मा में देख रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा तेरे ऊपर अनुग्रह करने वाला है। और ये मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, जितने इस मिनिस्ट्री में बीज बोते हैं इंग्लैंड से, यूरोप से, और जितने भी पवित्र आत्मा जी कोई भी पाकिस्तान से क्या, जो भी कोई मुझे पवित्र आत्मा जी सिंगापुर से, यूरोप से, जो भी कोई इंडिया से, भारत के किसी भी कोने से, परमेश्वर नेपाल से, बॉम्बे से, गुजरात से, अहमदाबाद से, दिल्ली से, जो भी कोई मुझे देख रहा है, हरियाणा से, पंजाब से, जो भी मुझे देख रहा है, मैं उनको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक अनॉइंटिंग को आप महसूस करेंगे, लिखा अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ दिया जाएगा। और मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी समय कर्जे के जुए को उनके ऊपर से तोड़ता हूँ, हर एक बीमारी के जुए को तोड़ता हूँ, हर एक डिप्रेशन के जुए को तोड़ता हूँ। और इसी समय कुछ लोग हीलिंग को महसूस कर रहे हैं, इसी समय फ्री, इसी समय। और गूंगे बोलने लगे यीशु मसीह के नाम से, बहरे सुनने लगे यीशु के नाम से, अंधे देखने लगे यीशु मसीह के नाम से, लंगड़े चलने लगे यीशु मसीह के नाम से। ब्लेस करता हूँ उसी समय हर एक कर्जे की गंदी बैड स्पिरिट, और उसी समय शराब पिलाने वाली गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से फ्री। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि सच में मैं स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर प्रार्थना करता हूँ, जैसे तूने कहा लाजर को जिंदा करने से पहले, तूने कहा कि मैं जानता हूँ कि परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना को सुनता है, लेकिन मैं इन लोगों को, इन भीड़ को दिखाने के लिए, इन कमेंट शेयर वालों को दिखाने के लिए कि सच में कि मेरा प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। अगर तुम भी ऐसे ही प्रार्थना करोगे विश्वास से, तुम्हारी भी प्रार्थनाओं को सुनेगा। और आज ये मेरे हाथ के ऊपर से पवित्र आत्मा वो अनॉइंटिंग उतरे और वो रिलीज, जितने मुझे देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर हाथ करो, इसी समय स्क्रीन पर हाथ करो, स्क्रीन पर हाथ करो, स्क्रीन पर हाथ करो। पवित्र आत्मा बोला कि इन हाथों के ऊपर से, जैसे मूसा ने हारून और हूर के लिए हाथ उठाए और उसी समय वो अनॉइंटिंग उतरी, और उसी समय जब वो हारून और हूर ने हाथ पकड़े और योशू के लिए दुआ किया मूसा ने, और वो जंग जीता आया यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अगर आपके लिए कोई हाथ उठाने वाला है घर में या नहीं है, लेकिन ये प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री आपके लिए हाथ उठाती है और प्रार्थना करती है। जितने लोग इस मिनिस्ट्री में बीज बोते हैं और इस मिनिस्ट्री के साथ खड़े होते हैं, जो प्रार्थनाएं करते हैं इस मिनिस्ट्री के साथ, जितने लोगों ने पवित्र आत्मा मेरे लिए दुआएं की थी, मेरे परमेश्वर तेरे दास ने भी, विश्वासियों ने भी, उन सबको मैं ब्लेस करता हूँ। और एक डबल मस्सा उतरे यीशु के सामर्थी नाम में। आज से ये
वैसे ना रहे जैसे है परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी बढ़ जाए आज से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज से इनके घर बढ़े, इनके बच्चे बढ़े। आज से इसी समय पवित्र आत्मा ये धन में ज्यादा बढ़ने लगे, डबल कमाने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज से मैं अनॉइंटिंग को छोड़ता हूँ, रिसीव करो, ये अनॉइंटिंग आ रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी समय कोई पास्टर बनने के लिए जा रहा है, कोई प्रॉफिट बनने के लिए जा रहा है, अभिषेक टच कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, ये अभिषेक उतर रहा है। और इसी समय किसी के जबड़ों में इसी समय कैंसर गायब हुआ, इसी समय रसोलियां गायब हुई है, इसी समय जो दुष्टात्मा से पेशेंट था इसी समय आजाद हो रहा है, चल निकल यीशु के नाम से, और इसी समय हमेशा के लिए फ्री हो जाए। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में घोषणा करता हूं और क्लेम करता हूं, पवित्र आत्मा तूने इनको छुआ और आजाद किया यीशु मसीह के नाम में। मैं ब्लेस्ड करता हूं यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। मैं आत्मा में देखता हूं अपने लोगों को कि वो लोग आशीषित लोग हैं, जिन लोगों ने पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना किया और जो इस प्रेयर में शामिल हुए, उन लोगों के लिए मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि वो 2019 में बढ़ेंगे, 2019 में बढ़ेंगे। आप बढ़ने के लिए जा रहे हैं, जैसे रोहित, अन्नू, राजेश, रुचि, प्रभा, सुरेंद्र, एक नया मिरेकल आप 3 महीने के अंदर अपने घर में देखेंगे। नीतीश, जॉब के लिए ट्राई कर, परमेश्वर तुझे जॉब देने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मैं आशीष दे रहा हूं, लेकिन आपको करना क्या है। इस समय मैं आपको बताना चाहता हूं कि मूसा की तरह आपको बस एक फैसला लेना है। भाग दौड़ खत्म हो जाएगी। अगर आज आपकी बाजुओं की ताकत चली जाए, अगर आज आपको लग रहा है कि मेरी सारी समस्याएं बढ़ रही हैं, मैं बढ़ता जा रहा हूं, पता नहीं मेरी क्या हो रहा है, मेरी भाग दौड़ खत्म नहीं हो रही, मैं दवाई खा रहा हूं फिर मैं बीमार हो रहा हूं, मैं पैसा लगा रहा हूं फिर मैं कर्जे में जा रहा हूं, मेरी भाग दौड़ खत्म नहीं हो रही है, लेकिन मैं उन लोगों को गारंटी दे रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, अगर आज आपकी बाजुओं की ताकत चली जाए, आपकी जिंदगी घिसट घिसट कर चलने लगे, आपकी आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा छाने लगे, आपको मौत आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप विश्वास से इस 2018 में 25 दिसंबर से पहले यीशु मसीह का दामन थाम लेंगे और विश्वास कर लेंगे, मैं कह रहा हूं कि आपके लिए कोई आशा की किरण आए ना आए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि यीशु मसीह के नाम से मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपके लिए एक आशा की किरण 2018 साल पहले यीशु मसीह नासरी आपके लिए वो आशा की किरण बनकर आ चुका है, आपको बचाने